तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि मालिका में लिखा था कि 24 अंक रे अयोध्या नगरे बिहारी बे रघुनाथ कली शेष है ब सत्य प्रकाशी ब अनंत जुग भोगी ब। यानी इसी 24 अंक में रघुनाथ जी अयोध्या में विहार करेंगे और उसी समय कली शेष होगा, कली का अंत का शुरुआत हो जाएगा और सत्य उपजी ब, सत्य युग जो अनंत युग आ रहा है उसका प्रकाश होगा, अनंत जुग भोगी ब, अनंत जुग भोगा जाएगा। तो आज देखिए कितने जगह, हर जगह राम नाम की चहल पड़ रही है, राम नाम जी का जयघोष हो रहा है। इसी प्रकार आपने पूछा क्या मालिका में श्री राम जी के बारे में और कुछ लिखा है, तो हाँ लिखा है। महागुप्त पद्मकल्प टीका स्वयं राम जन्मिबे कल्कि रूपरे एहा कहली तुही हेतु मन रे ए गुप्त कथा को रखिबे मन शेष रे पाइबे परा तुही दिव्य ज्ञान। यानी स्वयं वही श्री राम जी कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे, ये गुप्त बात है और इस बात को गुप्त ही रखना तो तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, ये मालिका में लिखा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस्कॉन वाले कुछ विरोध करते हैं मालिका का कि 4,32,000 ही है कलयुग, 5,000 नहीं है। जबकि गरुड़ पुराण जिसका वो हवाले देते हैं उसमें भी लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु जी युग संध्या के बीच में अवतार लेंगे। मालिका में क्या लिखा है चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में कि सही भगवान होइले चैतन्य बंग देशे अवतार कही छंती मोते श्री क्षेत्र गुप्ते आशिबे तेरा बतार। यानी महागुप्त पद्मकल्प टीका में स्वामी अच्युतानंद दास जी बता रहे हैं कि वही भगवान चैतन्य होंगे और बंग देश से अवतार, बंग बोलते थे बंगाल को, और एक जगह तो साफ साफ लिख दिया गया है कि नवद्वीप में मायापुर में जन्म लेंगे। और मुझसे श्री क्षेत्र यानी पुरी में गुप्त रूप से कहे हैं कि वो 13 अवतार यानी अच्युतानंद दास जी का 13 अवतार होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जी का भले ही जन्म मायापुर में बंगाल में नवद्वीप में हुआ हो, लेकिन उनकी अंतिम की जो जिंदगी है वो पुरी में व्यतीत हुई है और पुरी में ही उनकी महासमाधि हुई है। और जब पुरी वो आए थे तो स्वामी अच्युतानंद दास जी से मिले थे और उन्हें दीक्षा दी थी। तो ये आपस में को रिलेटेड है स्वामी अच्युतानंद दास जी। एक जगह मालिका में क्या लिखा है जय फूल मालिका सही श्री कृष्ण चैतन्य आशी जन्म छंती यही मर्तेण लो जाई फूला सत्य 40 को तू ही घृण। यानी वही श्री कृष्ण जी जो चैतन्य महाप्रभु हैं अवतार लेंगे मर्त में पृथ्वी पे, 47 अंक में ये होगा और ये हो चुका है। तो मालिका कितनी अथेंटिक है आपको 100 प्रमाण से मिल जाएंगे। जैसे अभी बीच में गायों का बहुत ज़्यादा निधन हुआ था, एक वायरल बीमारी फैली थी, उसके बारे में लोग पूछते हैं मालिका में लिखा है कि नहीं। तो हमने स्टडी किया जयफुल मालिका में, तो उसमें लिखा है कि गोरु मरिबे अपार दुर्भिक्ष पड़िबे आद्य प्रांतलो जाई फूल कही छंती कलाकार। यानी गोरु यानी गाय बहुत ज़्यादा संख्या में मरेंगी और इसी प्रकार से आद्य प्रांत यानी शुरू और अंत में दुर्भिक्ष पड़ेगा। इस चीज़ को मालिका में एक कलाकार, मालिका में अपने आप को अच्युतानंद जी कलाकार बोल रहे हैं, ये शुरू से बता रहे हैं। यानी जब भी गायों का वध होगा बहुत बड़ी मात्रा में उसी समय दुर्भिक्ष पड़ेगा और ये आने वाले 3 सालों में महादुर्भिक्ष पड़ने वाला है। और श्री राम जी के बारे में क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा जयफुल मालिका कि कली जे शेष होई व सत्य किछि दिन भोग करीब लो जाई फूल राम राइज सत्य हुई व। यानी कली शेष होगा, कलयुग शेष होगा, जैसे बताया कि 24 अंक से शेष होना तीव्रता चालू हो जाएगा। कली जे शेष होई व सत्य किछि दिन भोग करीब, यानी जो सतयुग होगा जो अनंत युग होगा 1009 सालों का होगा। तो इसको बोला जा रहा है कि किसी दिन भोग करीब जाई फूला राम राज्य सत्य होई ब, यानी राम राज्य सत्य होगा। और ये राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। अब मलेच्छों का निधन तेज हो जाएगा। जो अधर्म में है, जो मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, दुराचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, शराब पी रहा है और जो अति कर रहा है, दूसरों का हक लूट रहा है, सभी का नाश होना चालू होगा। जितने मलेच्छ हैं सभी का नाश होना चालू हो जाएगा। ये सारी बातें मालिका में लिखी हैं और ये भी लिखा है, इस बात में 2 मत है उड़िया और मालिका जानकारों का कि कल्कि महाप्रभु 1009 वर्ष पूरा राज्य करेंगे कि 108 वर्ष राज्य करेंगे। तो जयफुल मालिका क्या कहती है कि किछि दिना खेली बुली अंतर हेबे बैकुंठ बिहारी लो जाई फूला दिन अच्युत कहे बिचारी। यानी किसी दिन खेली यानी खेल के बुली यानी घूम के, किसी दिन श्री राम जी खेल के बुल के यानी अपनी लीला करके अंतर हो जाएंगे, अंतर ध्यान हो जाएंगे बैकुंठ बिहारी यानी महाप्रभु कल्कि जी बैकुंठ बिहारी लो जाई फूला दीन अच्युत कहे विचारी। यानी अपने को दीन पामर बोल रहे हैं, मैं दीन दुखी, दीन अच्युत ये बता रहे हैं बहुत विचार करके कि कुछ दिन ही महाप्रभु जी यहाँ खेल करेंगे, लीला करेंगे, उसके बाद अंतर ध्यान हो जाएंगे। यानी 108 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट दृढ़ होता है इसमें। मालिका में और लिखा है कि बलदेव हेबे राजा सहे 8 वर्ष भोग करीबल जाई फूला कहीं सत्य रे पृथ्वी पालिब। यानी बलदेव जी राजा होंगे, महाप्रभु कल्कि जी राजा होंगे और
108 वर्ष 108 वर्ष राज्य करेंगे और सत्य धर्म से पृथ्वी का पालन करेंगे। यानी मालिका में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सत्य हो चुकी हैं। आपको बताने बैठूंगा तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगातार निकल जाएगा, टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो कुछ मैंने छोड़ दिया था, जैसे माता सरस्वती जी जन्म कहाँ लेंगी, तो मालिका में लिखा है कि माता सरस्वती जी काशी में जन्म लेंगी। और भीष्म पितामह जी के बारे में भी लिखा हुआ है। स्वामी अच्युतानंद दास जी 13 जन्म शरण मालिका में लिखते हैं कि भीष्म जन्म हुई बे चंद्रभागा कुले, कैवर्त कुल रे जाई, निशा को ब्रह्म साधना को साधिबे, म्लेच्छ को नासिबा पाई। यानी भीष्म जी चंद्रभागा कुल यानी चंद्रभागा नदी के किनारे जन्म लेंगे या लिए हैं उड़ीसा के। कैवर्त कुल में जाई, कैवर्त कुल में जन्म लेंगे, कैवर्त कुल जानते हैं आप। और रात्रि को निशा को ब्रह्म साधना करेंगे, ब्रह्म विद्या साधना करेंगे रात्रि को, म्लेच्छ को नासिबा पाए, म्लेच्छों का नाश करने के लिए। तो ये लिखा है श्री भीष्म पितामह जी के बारे में। कलयुग के अंत के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके पहले भी इनका जन्म हो चुका है एक बार। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न जो थे माता द्रौपदी जी के भाई, वो लंदन में जन्म लेंगे। और जो धृतराष्ट्र जी थे दुर्योधन के पिताजी, वो ईशान कोण में जन्म लेंगे। इसी प्रकार बहुत सी चीज़ें लिखाई हैं, मैं आपको कितना बताऊं, लेकिन कुछ जो हमको जानकारी थी हमने आपको बताई। और ये पूरी विश्वास की बात है। अब आपको मोस्ट अवेटेड अवतार के बारे में बताता हूँ। श्री हनुमान जी के बारे में क्या लिखा है। हनुमान जी के बारे में बहुत गुप्त चीजें लिखी हैं। महागुप्त पद्मकल्प टीका में, हनुमान जन्म होई गोपने रे थिबे, वरुण गच्छ मूल रे सही जगु थिबे, कली से भक्त बोली परीक्षा जे देबे, भीम अवतार बोली शेषरे मानिबे। यानी मैं भक्त हूँ बोल के वो परीक्षा देंगे और लोग उनको लास्ट में भीम अवतार बोल के मानेंगे। उनके रूप रंग को देख के, उनको देख के बोलेंगे कि भीम के अवतार हैं। और जब उनकी परीक्षा ली जाएगी तो लास्ट में घोषित किया जाएगा कि भीम जी के अवतार हैं। लेकिन मालिका एक जगह आ जाए, लेकिन हाँ आ जाओ, वो थोड़ा न्यूज के लिए नहीं आपको इधर जाना है क्या? नहीं, हाँ हम कुछ बोलेंगे। हाँ रुको थोड़ा वो कर लो, वो चल रहा है एक सेकंड। यानी हनुमान जी के बारे में ये लिखा है कि हनुमान जी अखंड बिहार, जो पहले झारखंड बिहार एक था, उसमें एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम दिया गया है। उस पर्वत में अभी साधना कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अंश अवतार उनका हो चुका है। पूरा उसका कोटेशन मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जो स्पष्ट बात है कि जो वो तो चिरंजीवी हैं, पूरे शरीर के साथ वो अखंड बिहार के एक पर्वत में साधना कर रहे हैं, तपस्या लीन है। और खंड प्रलय के समय आएंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे, सुरक्षित जगह ले जाएंगे और श्री हनुमान जी के भक्त अंत में अमर हो जाएंगे, मालिका में लिखा है। इसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, लेकिन विनाश निकट है, ये निश्चित बात है। और हर वीडियो में हम आपको उपाय बताते हैं। इस बार भी बता रहे हैं कि 3 चीज़ कीजिए। ये 3 चीज़ करने के पहले पूर्ण शाकाहारी हो जाइए, मांस छोड़ दीजिए, अंडा छोड़ दीजिए, दुराचार छोड़ दीजिए, असत्य छोड़ दीजिए, व्यभिचार छोड़ दीजिए, दूसरे का हक लूटना छोड़ दीजिए। और 3 चीज़ कीजिए। पहला माधव नाम जप, दूसरा श्री संध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये 3 चीज़ करेंगे, कल्याण निश्चित है। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप बताइएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहें मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।